वादी स्वात एक तरफ अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, तो दूसरी तरफ यहाँ पाई जाने वाले कुदरती ज़खायर के हवाले से भी जानी जाती है। स्वात के पहाड़ियों से बरामद होने वाला ज़ुमरद बैनुल-अक़वामी मेयार का कीमती पत्थर है। इसके वाफर ज़खायर स्वात के इलाके फिजाघाट, मेगोरा और शमोज़ई में पाए जाते हैं। स्वात की तहसील कम्बल के इलाके शमोज़ई की कानों से दुनिया का सबसे बेहतरीन ज़ुमरद इंतहाई महारत से निकाला जाता है। शमोज़ई का ये इलाका है और हमारे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरल स्वात तनवीर खान साहब। उनसे हम जानेंगे इस पहाड़ के बारे में, क्योंकि एक्सप्लोर करने आए हैं हम इस पहाड़ को और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा प्रीशियस स्टोन निकाला जा रहा है। जी तनवीर साहब बताइएगा सबसे पहले ज़रा इस इलाके के बारे में। ये बेसिकली शमोज़ई का इलाका है। आधा तहसील कबल में आता है और आधा तहसील बरीकोट में आता है। अच्छा। दोनों के जंक्शन पे ये बेसिकली ये एमरल्ड यहाँ पे 1990s में डिस्कवर्ड हुआ था। अच्छा, एमरल्ड निकल रहा है यहाँ से एमरल्ड निकल रहा है। और ये प्रीशियस स्टोन में कितने नंबर पर आ रहा है? ये तीसरे नंबर पे। डायमंड और रूबी के बाद ये थर्ड नंबर पर प्रीशियस स्टोन में आता है। ये जेम स्टोन है और इसकी डिस्कवरी यहाँ पे 1990s में हुई थी। 1990s में फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एमरल्ड एक्सप्लोर हुआ था और उसके बाद हमने यहाँ पे लीजेस देना शुरू किए थे। मिनरल डिपार्टमेंट ने वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे लीजेस दिए, ऑन एंड ऑफ ये बन भी रहा, कुछ हालात की वजह से, कहीं पे कुछ और मसलों की वजह से। अभी हमने इस एमरल्ड माइंस को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अच्छा, टोटल कितने रकबे के ऊपर ये टोटल जो है ना 300 एकड़ के रकबे पे है। और एक ब्लॉक कितने एकड़ पर? ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, ये 73 एकड़ का ब्लॉक है जिसको हमने ऑक्शन पे दे दिया था। और उसके अलावा 2 और ब्लॉक है जो स्टिल अभी ऑक्शन होने हैं। इस तरह मजीद भी जो इसके एडजेसेंट एरियाज हैं वो भी डिपार्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर उधर भी हमें एमरल्ड के कोई चांसेस मिले तो हम वहाँ पे भी एमरल्ड के लीजेस देंगे, क्योंकि हमारा ये तरीक़ेकार होता है जहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लोर होता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट वहाँ पे ब्लॉक बनाता है और उसको थ्रू ओपन ऑक्शन हम देते हैं। तो इस तरह अभी हमारी और रियलिटी जो है वो रहती है ओनर के पास, ओनरशिप मकामी लोगों की ही रहती है ना। यहाँ ओनरशिप का ये होता है, हमारा एक्ट क्लियर है इस बारे में कि सर्विस रेंट होता है जो मकामी लोगों का होता है, जो मकामी लोगों को दिया जाता है। बाकी जो उसके काम करने के राइट्स है, जो एमरल्ड निकालने के राइट्स है, वो सारा लीज होल्डर के पास होता है। बाकी जिसकी ज़मीन होती है उसको हम सर्विस रेंट देते हैं और बाकी जो रॉयल्टी वगैरह वो गवर्नमेंट को लीज होल्डर पे करता है। लीज होल्डर पर। अच्छा, आपने कहा जी कि जेम स्टोन इस पूरे पहाड़ से निकल रहा है, कितनी मकदार में अभी तक निकल चुका है? यहाँ से अगर हम स्वात डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक हैंडसम अमाउंट हमने हर साल हम गवर्नमेंट को देते हैं, मिनरल डिपार्टमेंट। इस तरह तो पूरे सूबे से हम मतलब टॉप रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हम बहुत अच्छा रेवेन्यू दे रहे हैं। लेकिन स्वात की अगर हम बात करें, इस माइन की हम बात करें तो ये हमने 41 करोड़ रुपीस पे ऑक्शन किया था, समथिंग 41 करोड़ समथिंग पे। इसके अलावा जो इसके साइड वाले ब्लॉक्स है उसको भी हमें अपने ऑक्शन पे दिया है। हम उसकी रिजर्व प्राइस हमने रखी है, एक की 25 करोड़ है, इस तरह दूसरे की भी। तो वो फिर ओपन ऑक्शन होती है, हो सकता है 50 करोड़ तक जाए, डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पर ईयर कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ केपी को जा रहा है यहाँ से। इस साल की हम बात करें तो मोर देन बिलियन रुपीस हमने सिर्फ स्वात डिस्ट्रिक्ट से हमने जनरेट किया है। एमरल्ड की इंडस्ट्री का, यानी चारों तरफ ये पहाड़ फैला हुआ है, यानी ये कुदरती खजाने से माला माल है। और वो जो कुदरती खजाना है वो एमरेट्स है, यानी जिसको जेम स्टोन भी आप कह रहे हैं। और फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं उन नाजरीन के लिए जिन्होंने जेम स्टोन एमरेट्स यानी इसका नाम तो सुना हुआ है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू ज़मरद निकाला जाता है, इस पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाके से प्रोसेसिंग के तरीक़ाकार क्या होते हैं, सब कुछ आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और अभी हम आपको एक माइन के अंदर लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि खाम माल किस तरीके से निकाला जाता है और नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होता है, कहाँ पर उसकी सफाई हो रही है, फिनिश गुड में कहाँ से तैयार होता है। आप हमारे साथ रहें। ज़ुमरद की कान के अंदर लेके जा रहे हैं। 6 फीट इसकी हाइट है।
अच्छा। 4 फीट इसकी विड्थ है और ये तकरीबन 150 फुट तक आगे गया है। 150 फुट तक आगे है, लेकिन और इस- मुख्तलिफ भी है ना, जैसे आप कह रहे थे कि आप जी, इसमें राइट लेफ्ट भी जी, इसकी जी, शाखें जा रही होंगी। इसकी क्रॉस कट पर उन्होंने 4-5 क्रॉस कट लगाई है, अच्छा। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। अच्छा। डिपेंड करता है कि किस तरफ पे वेन गया है एमरल्ड का, उसके मुताबिक ये लोग फिर डेवलपमेंट करते अच्छा हैं। सर, वेन का कैसे पता चलता है कि इस पहाड़ के अंदर एमरेट मौजूद है? कौन सा आला होता है जिसके तहत कोई पैमाइश करके या किसी तरीके से आपको मशीनरी के थ्रू पता चल जाता है जी कि इस पहाड़ को हमने काटना है और इस एंगल पर काटना है? बेसिकली जब वेन जाता है तो इन लोगों की एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है कि उनको पता चल जाता है, यानी लोकल लोगों की और इंजीनियर्स, और वो भी अच्छा, help जैसे करते ये हैं। एक वेन अंदर को जा रही है, ये ये जो- जरा हमारे कैमरामैन तौसीफ को कहूंगा कि दिखा दें। इनके पास ये लाइट भी basic- है, इसी को और कहते ये हैं क्रॉस कट। क्रॉस कट, ये क्रॉस कट तैयार हुआ हुआ है। हाँ, ये अच्छा अंदर- सर, ऐसे हमने क्रॉस कट मिलिटेंसी के दौर में भी देखे हैं जी, जी, जी। कि वो भी क्रॉस कट होते थे तालिबानों के, एक जी, तरफ जी, से जी। गुजरे दूसरी तरफ से आ जी, रहे। जी, इस तरह। अच्छा, ये एमिरेट्स में भी ऐसे ही क्रॉस कट जी। में जाता है। वेन के बारे में बता रहे थे। वेन के कैसे? बारे में इस तरह होता है कि ये जो उसका वेन जिस तरफ गया होता है, अच्छा। उसी डायरेक्शन में ये लोग काम करते हैं। अच्छा। तो ये क्रॉस कट देने की यही एक मकसद है कि जहाँ पे एमरल्ड इनको इजीली एक्सेसिबल हो, कम अच्छा। कॉस्ट पे हो, अच्छा। डेवलपमेंट उसकी कम हो। अच्छा, कोई जदीद मशीनरी यूज हो रही है इसमें सर? आपने कभी सर्च किया, को पता चला कि और वर्ल्ड में से ज़ाहिर है प्रेशियस स्टोन निकल रहे हैं, जी, और वहाँ कोई आला है जिसके थ्रू, या वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा होता है? नहीं, इस तरह है कि ये जो माइंस है ये 1990s में उस वक्त की ये माइंस है। जी जी। तो उस वक्त तो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी मशीनरी की, अच्छा। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है ना, ये मैनुअल तरीके से इन्होंने ड्रिल के जरिए, हाथों के जरिए और ये बनाई है। और सर, बहुत ही मुश्किल मोमेंट है अंदर। हम तो सलूट करते हैं उन लेबर को कि ये जो कुदरती खजानों में से ये खजाना तराश रहे हैं जी। और पाकिस्तान की मैशत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से वो लेके आते होंगे, इसको कैरी करते होंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत जो है ना मुश्किल काम है, लेकिन उसकी वर्थ इतनी है कि मतलब लेबर को भी अच्छा खासा जो है ना ये लोग पे करते हैं। अच्छा। क्योंकि बाद में ये सारी जो इसकी डेवलपमेंट कास्ट है, जो सारी माइनिंग कास्ट है, तो ये पूरा करते हैं। तो है मुश्किल, लेकिन ये है कि असल में इसकी माइनिंग का दूसरा कोई तरीका इस तरह नहीं है। ये अंडरग्राउंड माइनिंग में ये होता है कि वेन्स के पीछे जाना पड़ता है, और ये कोई मैसिव डिपॉजिट्स में नहीं होता है एमरल्ड, ये वेन्स में होता है। तो इसलिए इसके लिए दूसरा कोई इस तरह तरीका नहीं अच्छा, है। आपके पास जो इंजीनियर है वो क्या कहते हैं? अभी कोई जदीद मशीनरी है जिससे पता चल सके कि पहाड़ के इतने फुट के बाद, 300 या 400 फुट के बाद एमिरेट निकलेगा? इस तरह कोई डायरेक्ट जो है ना वो नहीं बता सकते जब अच्छा। तक आप डेवलपमेंट मेहनत इसमें बहुत ज्यादा, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है। हार्ड वर्किंग और सरमाया भी बहुत ज्यादा लगता है। सरमाया बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये इतना हार्ड रॉक है। बिल्कुल। क्योंकि कुछ एरियाज में इन्होंने सपोर्ट दिया है, कुछ जो है ना खुद बिल्कुल मतलब ये एक स्टेबल और कॉम्पिटेंट रॉक्स है, कॉम्पिटेंस रॉक है। तो इसकी जरूरत इधर ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सपोर्ट की नहीं है। तो ये नहीं इतना हार्ड रॉक है बिल्कुल। कि ये खुद ब खुद सस्टेन कर रहा है। हम पहुंच चुके हैं जी उस पॉइंट पर जिस माइन में से यहाँ पर एमरेट निकाला जा रहा है, यानी ज़ुमरद को निकाला जा रहा है। इसका पूरा हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे, किस तरीके से ये वॉश हो रहा है, उसके बाद फिनिश गुड में कैसे ये तैयार हो रहा है, और उसके बाद मार्केटों में कैसे पहुँचाया जा रहा है। बेसिकली ये खाम माल यहाँ से निकाला जा रहा है ड्रिलिंग सिस्टम से। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तनवीर खान साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर माइन स्वात के, उनसे भी बात करेंगे। कुछ और भी यहाँ पर जो मिल यहाँ के माइन के ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी प्रोडक्शन ये माइन दे रही है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। जरा हम आपको दिखाते हैं कि कितनी मेहनत से ये लेबर इस पहाड़ को तराश के ये कीमती खजाना यहाँ से निकाल रहे हैं। ड्रिलिंग ये कर रहे हैं तो उसके बाद जो है ना ये बाहर बहुत सारा मलबा लेके जाते हैं। तो हो सकता है कभी कभार मलबे में कुछ ज़रात नहीं भी निकल आते। तो ये बड़ा ही टफ जॉब है, क्योंकि इस तरह ये एक तो माइन के अंदर लेबर का भी बहुत सख्त काम है, और दूसरी भैया के पास कितनी लेबर काम कर रही होती है और इसको कैरी कैसे करते हैं मलबे को? इसके थ्रू करते हैं ये जो रेडी लगी ये जी इस रेडी के थ्रू ये बाहर लेके जाते हैं। अच्छा। तो एट अ टाइम जो है ना एक ड्रिलर काम कर सकता है एक ही स्पॉट पे, क्योंकि एक तो एरिया तंग होता है, दूसरी बात ये है कि वो एक ही बंदा काम करता है, फिर दूसरा आके इस रेडी में जो है ना वो मलबा डाल के फिर बाहर लेके जाते हैं। ये माइन कितना पर मंथ प्रोडक्शन दे रही है?
ज़मुरद की? ये इस तरह है कि अभी तक ये इनको जो अलॉट हुआ है ये तकरीबन 1 साल हो गए हैं। ये इस पार्टी को हमने ऑक्शन पे दिया है, तो अभी तक इन्होंने तकरीबन 3000 कैरेट तक प्रोडक्शन जमा किया है। 3000 कैरेट। और इसकी कितनी होगी, कितने इसकी मालियत की? इसकी मालियत डिपेंड करता है। इस तरह भी है कि 1 लाख रुपए का भी कैरेट है और 10, 20, 25 हजार का भी कैरेट है। तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि एमरल्ड किस क्वालिटी का निकल, क्वालिटी का, और दी बेस्ट क्वालिटी का भी यहाँ इन माइंड से निकल। एग्जैक्टली इसका बेहतरीन क्वालिटी का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इसकी होती है और ये बेहतरीन एमरल्ड यहाँ से निकलता है, क्योंकि स्वाद का जो एमरल्ड है ये पूरी आप कह लें कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और इधर से जो एमरल्ड निकलता है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये शाफ्ट है, यानी ये नीचे को जा रहा है और तकरीबन अच्छा खासा गहरा है ये। जी जी जी, ये इसको शाफ्ट कहते हैं। ये शाफ्ट 600 फुट ये नीचे को जा रहा है। जी 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 जी, और यानी एक होता है कि सीधा इसकी उसको वेन है जो सीधे राइट लेफ्ट जी वहां से भी निकल रहा है, और दूसरा उसका तरीका ये है कि ये नीचे की तरफ भी खोद के यहाँ से भी निकाला जाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ भी सर ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। ये देखें ना आप, ये वाइंडिंग देख ले, इसके थ्रू बंदा नीचे जाता है, इसको रोटेट करके इसके नीचे और फिर नीचे काम होता है, नीचे काम। तो असल में इसको जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वेन्स के पीछे जाते हैं कि किस तरफ पे गया है, तो अब यहाँ पे इनको लगा होगा, इंजीनियर ने बताया होगा कि यहाँ वे नीचे गई है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे शाफ्ट बनाया है। सेकेंड इसका प्रोसीजर होता है वो वाश का है। वाश के बाद इसके ज़रात को अलग-अलग किया जाता है। अभी ये पत्थर नवा ये नज़र आ रहा है, और देखें जैसे मैंने कहा था कि कुदरत ने इन पहाड़ों में जितने कीमती ख़जाने छुपाए हुए हैं, पाकिस्तान की जो सरज़मीन है इसको कहा जाता है कि सोने की चिड़िया और सोने की पहाड़ भी हैं। ये देख लें कि दुनिया में जो तीसरे नंबर पर इस वक्त जेमस्टोन है वो निकल रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट सवात में आम और सवात के मकाम शमज़ई पर हैं, और ये बेसिकली ज़मुरद है। ये छोटा सा ज़रा आपको नज़र आ रहा है, और कितनी मेहनत के बाद पहाड़ों की चट्टानों में से ये निकाला जा रहा है और इसको प्रोसेस किया जा रहा है और पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती क्या है हमारे मुल्क की कि हमारे पास कोई बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है मेन माइन का वो बेशुमार इन्वेस्ट करता है, और फिर उसकी लक होती है कि उस जगह से ज़मुरद निकले या ना निकले, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो ऑक्शन करता है वाश करने के बाद यहाँ से मटेरियल को, और फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं नीचे वो शहर में लेके जाते हैं, उसकी कटिंग और पॉलिश होती है, और ज़्यादातर उससे फ़ायदा वो उठा रहे होते हैं। इवन के ये जो पाकिस्तान का ज़मुरद है ये इंडिया में भी जा रहा है, और वहाँ पर भी जाके इसकी प्रोसेसिंग बड़े प्लांट से हो रही है। और ये देखें जी, सक्सेसफुल स्टोरी है डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हम लेके आए हुए हैं फर्स्ट टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ज़मुरद की कटिंग, और ज़मुरद किस तरीके से प्रोड्यूस्ड हो रहा है और कितनी मेहनत के बाद निकाला जा रहा है। ये हैं उसके वो ज़रात जो कीमती ख़जाने, जैसे पहाड़ों के सफ़र की एक खूबसूरती है कि हम दिखाते हैं हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज़म, और जो छुपे हुए कीमती ख़जाने हैं उनके बारे में भी। और ये कीमती ख़जाना पहाड़ों के सफ़र में मिल गया है, और ये है एमिरेट जेमस्टोन्स, जो सबसे कीमती ख़जाना पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सवात में मौजूद है इसके ज़खायर, और ये पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है एमिरेट। जी जरा बताइएगा इसके प्रोसीजर का। एग्जैक्टली ये इस तरह होता है जिस तरह आपने देखा है कि उधर से माइन से रॉ फॉर्म में मटेरियल आए हैं, फिर इसकी पहली प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, पहली प्रोसेसिंग इसकी यहाँ पे होती है। यह आपने देखा है जिस तरह इसके ये ज़रात इस
में मौजूद है मौजूद और है। ये उन्होंने अभी निकाले आपके निकाले सामने, हैं, बिल्कुल, इसको वॉश करके अभी निकाले। अच्छा होता है, ये ग्रीन कलर का ही है। ये ग्रीन कलर में सिर्फ पाया जाता है। अब जो जिस तरह आपने आपको बोला था, इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि इसका इंटीरियर कैसा है, इसके है। अंदर इंक्लूजन है या नहीं है, बिल्कुल। क्लियर है या नहीं है, तो इसकी प्राइस और क्वालिटी फिर उस पर डिपेंड करता और है। ये अभी हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी क्वालिटी का है और कौन सी प्राइस का है। एग्जैक्टली क्योंकि अभी ये जो है ना बिल्कुल इसका इनिशियल रॉ स्टेज मटेरियल में। है, रॉ मटेरियल इसको आप कह सकते हैं, ये अभी इनिशियल स्टेज है। इसकी बाद में कटिंग पॉलिशिंग होके फिर इसकी असल जो है ना शक्ल नजर असल आएगी। शक्ल आएगी। वादी स्वाद के इलाके शमोज़ई से निकाले गए कीमती पत्थर ज़मुरद को ऑक्शन के बाद मैंगोरा की होलसेल मार्केट में फरोख्त के लिए लाया जाता है, जहां ज़मुरद जैसे कीमती पत्थर के बड़े ताजिर न सिर्फ इसको मकामी सतह पर फरोख्त करते हैं बल्कि इस कीमती पत्थर को बैरून मुल्क भी बरामद किया जाता है। मैंगोरा की ज़मुरद की मार्केट में अरबों रुपए का कारोबार होता है, जिसका पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर करने में अहम किरदार है। अभी हम मेन जगह पर मैंगोरा बाज़ार में आ चुके हैं, जहां से थर्ड स्टेज इसकी शुरू होती है। इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ से ही सप्लाई किया जाता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। तो हमारे साथ मौजूद है जी, नाम बताइएगा अपना। रहीम शाह। माइन के बाद यहाँ पर आ रहा है, इसकी हमें क्वालिटी बताइएगा और स्केल पर बताइएगा कि इसकी आप पैमाइश कैसे करते हैं। असल के ये जो है ना, ये इसका वजन, इस पीस का वेट होता है। वेट होता है, ये कैरेट निकलता कैरेट है के हिसाब से। एक कैरेट सबसे बेस्ट क्वालिटी का इस वक्त आपके पास कौन सा एमरेट पड़ा हुआ है? ये माल है, ये ज़मुरद है आपके पास, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। और एक इसका नंबर। कैरेट जरा वेट कीजिएगा, वेट करें इसका एक का। एक कैरेट 40 सेंट। अच्छा, ये यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो स्वाद से निकल रही है। बिल्कुल जी। ये एक कैरेट का है और एक कैरेट की पाकिस्तानी रुपीस में क्या प्राइस है? इसका है मेरे ख्याल में कोई 55,000 55,000 बल्कि 60,000 1 लाख तक। 1 लाख कैरेट। तक। मसलन फिनिश गुड में या इसी जिसमें पड़ा हुआ है, ये जैसा जो है, जैसा ये पड़ा हुआ है, ये ये बेसिकली पड़ा खाम माल में है। ये खाम माल है। खाम माल में खाम है। माल। जब इसकी पॉलिश और कटिंग के बाद एक कैरेट कितने का होता है? ये मेरे ख्याल में 3 लाख से ऊपर होगा। 3 लाख से ऊपर होगा। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी क्वालिटी है आपके पास? है आपके पास ये जो है, ये 1 नंबर है। 1 नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये है, ठीक हो गया। ये इसके बाद ये है। अच्छा, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। ये माल जो है, ये जरा सफेद है। ठीक है। ये भी है स्वाद का है। अच्छा, ये भी स्वाद, ये भी स्वाद का है। अच्छा, ये भी स्वाद का है। अच्छा, ये हमें बताइएगा किन किन मुल्क को सप्लाई हो रहा है? ये यहाँ से बैंकॉक जाता है। अच्छा, उधर वो इंडियन आता है, वो बोलता है कि भाई ये हमारा है। ये सारा जो है ना, ये है पाकिस्तान का। ठीक है। और नाम इसमें आता है इंडिया। बाहर दुनिया में बात है कि इंडिया का, ये इंडिया का अच्छा, नहीं है, ये पाकिस्तान का। बैंकॉक के लेके जाते हैं? हाँ, बैंकॉक के ताजिर लेके डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं या आप लोग खुद बेचते हैं वहाँ बैंकॉक? खुद हम जाते हैं। अच्छा, आप बैंकॉक जाके इसको सेल करते हैं? सेल करते हैं। आगे इंडियन इसी के ऊपर कटिंग और पॉलिश करके अपने टैग से बेचते हैं कि मेड इन इंडिया। बिल्कुल। तो ये गलत बात जी है। नाजरीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पड़ोसी मुल्क के जो हमारा सबसे प्रीशियस स्टोन है एमरेट का, जिसको ज़मुरद कहा जाता है, वो यहाँ स्वाद के इन पहाड़ों से निकल रहा है और यहाँ से ये ताजर इसको लेके जाते हैं और उसके बाद इंडियन जो कुछ ताजर हैं, ट्रेड से वो बस्ता लोग इस बिज़नेस से वो लेते हैं, इसकी पॉलिश करते हैं, इसकी बाद इसको फिनिश गुड में तब्दील करते हैं, उसके बाद वो अपना स्टैम्प लगा दें। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसिंग का अच्छा प्लांट इनको फ्राहम किया जाए कि हर किस्म की कटिंग हो, गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करे, तो यहाँ से ही ये पैक होके मेड इन पाकिस्तान जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये जो हमारा ये इतना कीमती प्रीशियस स्टोन्स है, ये नाम भी रोशन कर सकता है कि जैसे ये दूसरे मुल्कों में, ख़ास करके चीन में तो बेशुमार हमारे मिनरल्स जा रहे हैं, आपके ग्रेनाइट भी जा रहे हैं, फॉस्फेट भी जा रहा है, जितना कुछ इन कीमती पहाड़ों में से ज़खायर निकल रहे हैं, चीन के थ्रू तो पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं। जब कुछ जदीद प्लांट यहाँ पर लग जाएगा, ज़ाहिर है सी पैक के थ्रू कुछ जगह भी मुख्तस गवर्नमेंट ने की होगी और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये जो बिज़नेस है यहाँ पर, ये इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगा। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन रेवेन्यू भी जनरेट करेगा,
बल्कि हम जो कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। जैसे आप सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि जिस सूबे के खाली एक डिस्ट्रिक्ट को खुदा ताला ने इतने कीमती पत्थर से नवाजा हो, वो तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में फुकदान ज़रूर है। जी आप कुछ बताइएगा ज़रा प्लीज़। असल में ये जो सेंटर है ना, जी जी, ये मतलब स्वात में पूरे पाकिस्तान से जो एमरल्ड का बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, फॉरेन भी आते हैं। बिजनेस हब है ये बिजनेस हब है एमरल्ड का, और यहाँ पे से अरबों रुपए की बिजनेस होती है, लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे चाइनीज भी आते हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं, डायरेक्ट भी परचेज करते हैं। यहाँ के लोग भी लेके बैंकॉक, चाइनीज, दूसरे सिंगापुर लेके जाते हैं। वादी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले कीमती पत्थर ज़ुमरद की पॉलिश और कटिंग का काम मैंगोरा की मुकामी मार्केट में अंजाम दिया जाता है, मगर दीगर ममालिक से इसी ज़ुमरद की कीमती ज्वेलरी तैयार करके दोबारा पाकिस्तान में बरामद की जाती है, जो यहाँ के सराफा बाजारों में इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होती है। कटिंग के बाद, पॉलिश के बाद, ये देखें फाइनल गैलरी में प्रोडक्ट आई है। ये है एमिरेट यानी ज़ुमरद की कटिंग। ये कटिंग यहाँ पर भी हो रही है और पाकिस्तान से बाहर हांगकांग और चाइना में भी हो रही है। और जितनी भी ज्वेलरी बुन के आ रही है, कुछ यहाँ पर भी बनाई जा रही है और कुछ बाहर से हांगकांग और चाइना से ही हमारे इसी खाम माल की जो बाहर जाके फ़रोख्त होता है, ताजर लेके जाते हैं, या वहाँ से भी आते हैं, ताजर आते हैं ट्रेड से रिलेटेड, ख़ास करके इस बिज़नेस से जो जेम्स स्टोन्स के उस रिलेटेड आते हैं, लेके जाती हैं, और वही माल फिर रिफाइंड होके हमारे मुल्क में भी वापस ज्वेलरी के मुख्तलिफ इक़साम में आता है। हम बात करेंगे जिस यहाँ पर डिस्प्ले सेंटर के ऊपर हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम हसन नासिर है। अच्छा हसन नासिर साहब, बताइएगा इतना कीमती क्या कहते हैं जेम्स स्टोन्स, एमिरेट जिसको ज़ुमरद बोला जाता है, स्वात के इन पहाड़ों से निकल के प्रोसेस हम दिखाते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से माइनिंग से ये निकल रहा है, उसके बाद वॉश हो रहा है, फिर वहाँ से लोग लेके आ रहे हैं बिजनेसमैन, फिर यहाँ ये बताइएगा कि इसकी किस किस ये जो हमारे सामने प्रोडक्ट नज़र आ रही है यहाँ पर इसकी पॉलिश हुई है। जी जी जी, यहाँ पे मंगोरा में भी इसकी पॉलिश होती है। जी जी, और फर्दर पॉलिश के लिए ये चला जाता है पेशावर में भी इसकी कटिंग होती है। अगर मजीद फर्दर वो होता है, अच्छी कटिंग होती है, तो वो यहाँ से इंडिया भी चला जाता है, उधर के बायर्स लेते हैं क्योंकि वो कटिंग अच्छी कर लेते हैं। और इसके अलावा थाईलैंड भी इसका कटिंग के लिए जाता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे इसकी कटिंग होती है। मगर ये कि स्वात का ज़मरुद ऐसा है कि ये एक कीमती पत्थर है, बिल्कुल अच्छा रंग है इसका, खूबसूरत रंग है, और कटिंग के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा खूबसूरत, जब ये खट जाता है तो ये बहुत निकल के सामने आता है। बिल्कुल जैसे ये नजर आ रहा है, इसकी यहाँ पर ही फिनिशिंग हुई है, इसकी फिनिशिंग कटिंग। और ये देख लें, ये ज्यादातर अंगूठी में रिंग में यूज होते हैं, ये रिंग में इस्तेमाल होते हैं, पेंडेंट में इस्तेमाल होता है, अच्छा ज्वेलरी मुख्तलिफ ज्वेलरी में भी हो रहा है। और ये जैसे ज्वेलरी हमें नजर आ रही है, इसकी भी यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर चांदी में इसकी फिटिंग हुई है, चांदी में इसका हमने फिटिंग किया हुआ है। आज हमने अपने प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम जिन पहाड़ों के ऊपर लेके गए और हमने आपको दिखा भी दिया कि स्वात के इन पहाड़ों में, ख़ास करके शमोज़ई के इलाके में, वो जेम्स स्टोन निकल रहा है जो पूरी दुनिया को जा रहा है। और कुछ खाम माल के शक्ल में यहाँ से हांगकांग जा रहा है, चीन जा रहा है, और वहाँ फिर इस फिनिश गुड के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी बन के हमारे पाकिस्तान में वापस आ रहा है। और जैसे कि हमें यहाँ पर ट्रेडर्स ने भी बताया है कि कुछ जो जेम्स स्टोन खाल करके एमिरेट यानी ज़ुमरद है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, फिर इंडिया के जो ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं उसको परचेज़ कर रहे हैं, फिर मेड इन इंडिया की मोहर स्टैंप लगा के वही मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई हो रहा है, जिसमें हमारे मुल्क में भी वापस आ रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हब है जेम्स स्टोन का, यानी एमिरेट का, ज़ुमरद का, यानी शमोज़ई से, इसके अलावा मैंगोरा की जो कान है यहाँ से, और चार बाग से यहाँ पर लाया जाता है ये ज़ुमरद। मुख्तलिफ प्रोसीजर से होके जो हम आपको दिखा चुके हैं उसे होके यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ भी इसकी कटिंग हो रही है लेकिन जदीद तर्ज के ऊपर नहीं हो रही, फिर फिनिश गुड में कुछ यहाँ भी तैयार हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर
बैरून मुल्क एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से ट्रेडर वहाँ पर जाके इसको फ़रोख्त करते हैं और उसके बाद ज्वेलरी की शक्ल में हमारे मुल्क में ही वापस आ रहा है। अगर गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव ले, यहाँ पर इनके लिए प्रोसेसिंग का कोई अच्छा यूनिट कायम करे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन रिज़र्व की शक्ल में बेशुमार ज़र मुबादला कमा सकता है, बल्कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि इनफरादी तौर पर जिस प्लाजे में मौजूद हो, इसके 3 फ्लोर हैं और इनफरादी तौर पर करोड़ों का बिजनेस यहाँ से हो रहा है और लोग अपने तौर पर कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रियल जोन होगा उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करेगी, टैक्सेस में भी बेशुमार की मद में गवर्नमेंट को इजाफा होगा और ये इंडस्ट्रीज फले फूलेगी। इसके अलावा हमने आपको थोड़ा सा कल्चर भी दिखाया, सकाफत भी दिखाई, यहाँ के जो रवायती खाने ख़ास करके दरियाए स्वात की मछली उसके बारे में भी बताया। आएँ विज़िट करें इन खूबसूरत वादियों का, और ख़ास करके हमने आपके लिए बताया कि आप एज ए टूरिस्ट तो स्वात में घूमते हैं, लेकिन स्वात के ये जो पहाड़ हैं ये भी कुदरती ज़खायर से माला माल हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ मैंगोरा से इजाज़त दीजिए। देखते रहें आप प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। अल्लाह हाफिज़।